सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ को जब हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आज एक गलती के बारे में मैं बताऊंगा जो कि मैंने भी किया था और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं तो डेफिनेटली आप ये गलती नहीं करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी में। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके हम कैसे अपने डिज़ायर को बहुत ही ईजिली पा सकते हैं। एंड हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को लेके भी बात करते हैं, है ना। मैं इस चैनल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स को लेके बात करता हूं जो हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही ईजिली समझ जाता है चीज़ों को। एंड अगर हम कॉन्शियस माइंड को बहुत ही ईजिली चीज़ें समझा देते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा बाधा डालता है ना, सबसे बैरियर वो क्रिएट करता है, वही क्रिएट करता है। तो अगर हम उसे समझा लेते हैं कि क्यों ये चीज़ हमारे लिए काम करेगा, क्यों मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा बैरियर क्रिएट नहीं करेगा और सबकॉन्शियस माइंड के लिए हमें वो चीज़ें ला के देना बहुत ईजी हो जाता है ना। तो जो गलती मैंने किया था और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि आपको छोटा लगे, बहुत छोटा लगे ये गलती, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शायद मैं इस वीडियो में पहली बार बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है या फिर आपको समझ में आता है चीज़ें तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, है ना। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गलती का क्या होता है, ये गलती कि हम चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ। तो ये ज़बरदस्ती क्या है कि हम सरेंडर नहीं करते। मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? वो है सरेंडर कर जाओ अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति। ठीक है, जैसे हम कोई भी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर देते हैं, ठीक है, खाना ऑर्डर देने के बाद क्या हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हम रेस्टोरेंट में गए और फिर खाना ऑर्डर दिया, बिरयानी ऑर्डर देने के बाद क्या हम उसका सारा प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नमक इतना डाल, पानी इतना दे, है ना, मिर्च इतना डाल, जो भी चीज़ है, क्या हम वहाँ पे जाके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? या फिर सिर्फ हम ऑर्डर दे देते हैं और फिर हम आराम से बैठते हैं और फिर अपना थोड़ा सा वेट करते हैं एंड एन्जॉय करते हैं, जिनके साथ भी अगर हम गए हुए हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, एंड देन फिर वो ऑर्डर आके परफेक्टली हमारे पास आके पहुंच जाता है, राइट। लेकिन एक बार सोचो कि अगर हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं नमक इतना डालना है या फिर इस चीज़ को इतना तक पकाना है, फिर उसके बाद जाके तुम नेक्स्ट जो है प्रोसीडियर करोगे, ये चीज़ अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम खुद ही अपने बिरयानी को ख़राब कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पता है लोग क्या करते हैं कि मुझे 2 तारीख तक मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मेरे बर्थडे तक ये चीज़ मुझे चाहिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, एग्जैक्टली अभी ये हो वो हो, है ना। ऐसा जिनका मैनिफेस्टेशन जो लोग अभी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हैं या फिर कोई भी चीज़ तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे आके मेरे पैर पकड़ के गड़गड़ाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे इस डेट तक हायर कर ले, या फिर जो भी चीज़ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सरेंडर नहीं करते हैं। हमारा पता है काम क्या है? हमारा काम है हम सिर्फ एंड गोल पे परसिस्ट करेंगे, ना कि हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे और ना ही हम कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कॉन्शियसली उन चीज़ों पे अपनी कंट्रोल डाल रहे हैं, जिससे हमारा अगर हमारा कंट्रोल चलता, अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल करते तो फिर अब तक क्यों नहीं है वो डिज़ायर हमारे पास, क्यों नहीं है वो जो भी गोल है हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास अभी तक क्यों नहीं है? खुद सोचो ना एक बार। अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर अभी तक किए क्यों नहीं ये चीज़? तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। हमारा काम है कि हम एंड गोल पे परसिस्ट करेंगे। हमारा काम है कि हम सिर्फ अपनी लिव इन द एंड मोमेंट में रहेंगे। बाकी का जो प्रोसेस है वो सब चीज़ों को हमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें परफेक्टली हमारे पास आके पहुंच जाएगा, ठीक है। परफेक्टली हम उस चीज़ को पा लेंगे
हमें पाना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं कि गोल्स को लेकर पर्टिकुलर डेट फिक्स कर लो कि इस दिन तक या फिर इस डेट तक मुझे ये चीज़ चाहिए, ओके, इस डेट तक मुझे एग्जैक्टली इस डेट तक मुझे ये चीज़ चाहिए। तो क्या पता उससे पहले ही वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाए, क्या पता कि जिस वे में तुम चाह रहे हो उससे और भी अच्छे वे में तुम्हारे पास वो चीज़ आके पहुंच जाए, क्या पता, समझ रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी खुद की प्रोसेस को डिले कर रहे हो, राइट। सो मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल भी अपने प्रोसेस पे छेड़खानी मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो कि मुझे बर्थडे तक ये चाहिए, मुझे इस दिन तक ये चाहिए, उस दिन तक ये चाहिए। ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इससे फिर पता है क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को वेट कर रहे होते हैं कि मेरे को अपनी बर्थडे तक ये चीज़ मुझे मिल जाना चाहिए, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, मतलब इसको हम बोलते हैं 3D को कंट्रोल करना। अगर हम 3D को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की मैनिफेस्टेशन को डिले ही कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन अभी तक हुआ नहीं है। हुआ अगर हो गया है, मतलब अगर मैंने उसको एनर्जी लेवल पे उसको पा लिया है, अगर मैंने उसे मतलब लिव इन द एंड मोमेंट में अगर मैं जी रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, तो फिर मैं क्यों किसी भी डिज़ायर को मैं वेट क्यों करूँगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। सो कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे छोटी सी चीज़ है यार, मैं रेत को अगर ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या मेरे हाथ में रेत रहेगा, या फिर मैं हल्का छोड़ दूंगा उसे, ऐसे करूँगा हाथ को, मतलब ऐसे करूँगा हाथ को, तो वो रेत मेरे हाथ में रहेगा, या फिर ऐसे मुट्ठी भर के पकड़ने की ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे हाथ में रहेगा, है ना। तो फिर चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपने एंड स्टेट पे फोकस करना है, बस हमें अपने डिज़ायर पे फोकस करना है, मतलब लास्ट स्टेज पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। बस सरेंडर कर जाओ अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रति। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरेंडर का मतलब क्या होता है और सरेंडर करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम सरेंडर कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास वो चीज़ कब मैनिफेस्ट हो जाएगा वो चीज़ पता ही नहीं चलेगा, है ना। एंड स्टेट पे परसिस्ट करेंगे, यहाँ अगर 4D में चीज़ों को पा लेंगे तो फिर हमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सरेंडर कर जाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।